ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास चैप्टर नंबर 3 है हमारा, यूनिट नंबर 3, द माइस एंड द एलिफेंट, एंड द बुक पेज नंबर इज 20। बुक पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 3, द माइस एंड द एलिफेंट। क्लास माइस एलिफेंट तो आप लोगों को सबको पता है किसको कहते हैं। जी बिल्कुल, हाथी को बोलते हैं। और माइस इज अ प्लरल ऑफ माउस। माउस मीन चूहा होता है ना, तो इसी तरह जो माइस होता है वो चूहों को बोलते हैं। मतलब बहुत सारे जो चूहे होते हैं ना, बहुत सारे चूहे, एक चूहा होता है उसको हम कहते हैं माउस, और जो बहुत सारे चूहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइस बोलते हैं। दिस स्टोरी इज बेस्ड इज माइस एंड एलिफेंट। ये स्टोरी जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये हमारी स्टोरी जो है वो किसके ऊपर है, माइस और एलिफेंट पे है। अब वो क्या स्टोरी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, हम वो सबसे पहले हम वो रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द वर्ड टू नो। वर्ड टू नो जो होते हैं वो पूरी स्टोरी में यूज होने वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, या वो वर्ड्स बेटा जो हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, वो वर्ड्स जो हमारे होते हैं वो वर्ड टू नो में आ जाते हैं। पहला वर्ड देखिए, पहला वर्ड है हमारा एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है, टू थिंक द सेम एज समवन एंड टू से यस। एग्री मीन किसी दूसरे की बात को या किसी दूसरे की सोच को बिल्कुल सेम वैसे ही सोचना, या उसकी सोच पर हाँ बोलना, इत्तेफाक करना, क्या कहलाता है आपका, एग्री कहलाता है। वर्ड नंबर 2, कंफर्टेबल। टू ईज फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल्स। कंफर्टेबल होते हैं किसी भी ऐसी जगह पर या किसी भी ऐसी चीज को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छा फील करें, इजी फील करें, कोई परेशानी ना हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का, किसी भी किस्म की परेशानी का आपको कोई खतरा ना हो, उसको हम कहते हैं कंफर्टेबल। फीस्ट, अ लार्ज मेल फॉर मैनी पीपल्स। जैसे अब ईद की दावतें होती हैं ना, हम क्या करते हैं उसमें अपने पूरे पूरे रिलेटिव्स को बुलाते हैं। ननियाल भी आ रहा होगा, ददियाल भी आ रहा होगा, मामू की फैमिली भी होगी, चाचू की फैमिली भी होगी, फुप्पो की फैमिली भी होगी। अब उन फैमिलीज के साथ जो हम डिनर करते हैं, डिनर अरेंज करते हैं, डाइन अरेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फीस्ट कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी सी दावत। फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अभी आपको पता होगा कुछ मंथ पहले हमने रमज़ान के रोज़े रखे थे, तो रमज़ान हमारा क्या था, फेस्टिवल था। क्यों फेस्टिवल था रमज़ान हमारा, बिकॉज हर सब सब पूरी मुस्लिम जो थे वो क्या करते थे, एक ही वक्त पे उठते थे, खाते थे, पूरे एक ही वक्त पे रोज़ा खोलते थे, सबका दिन में रोज़ा होता था। ठीक है ना, ये हमने एक फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट किया, मनाया। फिर हमारे पास आई मीठी, हमने वो ईद मनाई। फिर हमारे पास आई बड़ी स्लॉटिंग की, सैक्रिफाइस वाली, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी। अब अगेन हमारा फेस्टिवल क्या आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, अपना इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हमारी आज़ादी का दिन आ रहा है। उसमें सब पाकिस्तानी जो है मिलके क्या करेंगे, अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेस्टिवल कहेंगे। हर्ड, अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट स्टे टुगेदर एज वन ग्रुप। हर्ट कहते हैं बहुत सारे जानवरों के झुंड को। आपने देखा होगा अक्सर रोड क्रॉस करते हुए या फिर अपनी गली से गुजरते हुए, अपनी एरिया से गुजरते हुए, कभी बकरियां बहुत सारी एक साथ जा रही होती हैं, कभी काव, कभी बहुत सारी एक साथ जा रही होती हैं। तो वो जो ग्रुप में एक साथ एनिमल्स जा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्ड बोलते हैं। वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, विदाउट एनर्जी। मतलब जिसमें किसी काम करने की एनर्जी ना हो, किसी में काम करने की ताकत ना हो, वो बहुत ताकतवर हो ना हो, कमज़ोर हो, जल्दी थक जाता हो, सुस्त पड़ जाता हो, वो क्या कहलाता है आपका, वीक कहलाएगा। होल मीन्स कंप्लीट, पूरा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब सबने बहुत खामोशी के साथ और गौर से सुनना है। Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. Palace, palace कहते हैं बेटा उस जगह को जहाँ पर बादशाह, शहनशाह सब रहते थे। जैसे हम घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं,
लेकिन ये जितनी भी रॉयल फैमिली होती थी ना, बादशाहों वाली, शहनशाहों वाली, वो कहाँ रहती थी? पैलेस में रहती थी। मतलब उनकी रहने की जगह को हम क्या कहते थे? पैलेस कहते थे। बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही प्यारे पत्थरों से बने हुए पैलेस में एक किंग रहता था। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, द किंग ग्रो ओल्ड एंड डाई। वो किंग क्या हुआ? बुढ़ा हो गया और मर गया। Everyone left the palace slowly. फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता हर कोई उस पैलेस को लेफ्ट करने लग गया, क्योंकि कोई पैलेस का निजाम संभालने वाला था ही नहीं, किंग तो जा चुका था। तो फिर सबने उस पैलेस को स्लोली स्लोली छोड़ना शुरू कर दिया। द वॉल्स फेल डाउन एंड सून ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट। कुछ दिन बाद क्या हुआ? जब वहां पे किसी चीज की कोई केयर नहीं होने लगी, कुछ नहीं होने लगा, तो क्या हुआ? दीवारें जो हैं वो मौसम की सख्तियां सह सह के दीवारें कमजोर पड़ गईं, और क्या हुआ? तमाम दीवारें गिर गईं और सिर्फ क्या रह गए? सिर्फ और सिर्फ फर्श रह गए। फ्लोर वर लेफ्ट, सिर्फ फर्श रह गया, मतलब उसके ऊपर जो जमीन बनी हुई थी वो रह गई। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर लीव हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। अब वहां पे क्या होता था? उन फर्श के, मतलब उस फ्लोर्स के क्रैक्स में, मतलब जब जो दरारें पड़ गई थी उसके अंदर, लंबी लंबी लकीरें पड़ गई थी, उनके नीचे, पिक्चर में आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, जो जो ग्रे ग्रे सा एरिया है, ये उसका फ्लोर है। और इस फ्लोर की जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, जो दरारें पड़ी हुई हैं, इसके नीचे कौन है? माउस रह रहे हैं। 100 की तादाद में क्या होते थे? 100 ऑफ माउस। 100 की तादाद में वहां पे माउस ने, मतलब माइस ने रहना शुरू कर दिया, चूहों ने रहना शुरू कर दिया। दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन्स, देयर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर्स, एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल। वो वहां पर अपने बच्चों, अपने बच्चों के बच्चों, अपने दादा, अपने दादी, इन सब के साथ बहुत आराम से, इजीली, बहुत आसानी के साथ रह रहे थे। दे प्लेड गेम्स, वो खेल खेलते थे। हैड फेस्टिवल्स, अपने तमाम फेस्टिवल्स मनाते थे। एंड मैरिजेस, शादियां भी करते थे। ड्रामास एंड फीस्ट, और वहां पे कुछ छोटे मोटे ड्रामे भी हुआ करते थे, दावतें होती थी। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश थे। मतलब उन्होंने एक अपनी पूरी कम्युनिटी बनाई हुई थी। उस कम्युनिटी के अंदर वो अपने बच्चों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनके साथ वहाँ पे अपनी शादियाँ सेलिब्रेट करते थे, दावतें करते थे, छोटे छोटे ड्रामास करते थे। बहुत बहुत मजे से वो सब जो है वहाँ पर रह रहे थे। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। अब क्या हुआ क्लास? नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक। पैलेस के करीब बहुत बड़ी सी झील थी। ये नजर आ रही होगी आपको, यहाँ पर झील दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन, और ये पानी। पैलेस के करीब बहुत बड़ी झील थी। वन डे इन अ हॉट वेदर, एक दिन बहुत ही गर्म मौसम हुआ। द एलिफेंट किंग्स कम देयर विद हर टू ड्रिंक वाटर। उस गर्म दिन में क्या हुआ? एलिफेंट किंग्स यानी हाथियों का बादशाह अपने हर्ड, हर्ड मैंने आपको बताया था ना किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी तादाद में जानवर एक साथ चल रहे हो, मतलब बहुत सारी तादाद में हाथियों को लेकर हाथियों का बादशाह पानी पीने के लिए आया। द होल हर्ड वॉक ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस। वो सारा हर्ड, वो सारा झुंड, वो सारे हाथी कहाँ से होके गुजरे? पैलेस के फ्लोर्स पे से होके गुजरे। अब आपको पता ना, जो एलिफेंट होता है वो वेरी हैवी एंड वेटेड एनिमल होता है। एलिफेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा वेटेड एनिमल होता है। अगर वो कभी नॉर्मल फर्श पे भी चल रहा होता है, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, तो वो फर्श में भी जो धम धम सी आवाज आती है। ओके, अब पैलेस के फ्लोर तो ऑलरेडी इतने क्रैकफुल थे, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थे। तो जब वो उस फ्लोर्स के ऊपर से गुजरे तमाम हाथी, तो क्या हुआ? द किल्ड मैनी ऑफ द माइस। उनके गुजरने से, उनके चलने से क्या हुआ क्लास? जो इतने सारे चूहे उस फर्श के नीचे रहते थे वो बेचारे मर गए, क्योंकि बहुत जोर से जब
बहुत सारे हाथी एक साथ जब उस फ्लोर्स के ऊपर से चले तो वो फ्लोर बहुत खस्ता हालत में था, बहुत ख़राब कंडीशन में था। वो फ्लोर टूट के नीचे गिरा और उस फ्लोर के नीचे रहने वाले बहुत सारे माइस जो हैं वो मर गए। द माइस वर वेरी सैड। जो बाकी के जो जिंदा चूहे थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे। दे हैल्ड अ मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी, मतलब उन तमाम जो बचे हुए चूहों ने थी एक मीटिंग अरेंज करी, अपने अपनी कम्युनिटी के तमाम बड़े बड़े चूहों को बुलाया। दीज एलिफेंट विल किल अस ऑल, दे क्राइड, व्हाट शैल वी डू। उनमें से एक चूहे ने चिल्ला कर कहा कि ये जो एलिफेंट्स हैं कहीं ऐसा ना हो हम सबको कत्ल कर दें, हम सबको मार दें, अब हमें क्या करना चाहिए। Some of the mice went to the elephant. They said, फिर उन्होंने एक तजवीज़ निकाली। अब वो तजवीज़ क्या थी, वो सोल्यूशन क्या था। Some of the mice went to the elephant. कुछ चूहे मिलकर कहाँ गए, एलिफेंट्स के पास गए। They said, उन्होंने कहा, उन चूहों ने कहा, Oh friends, we live under the palace floor. चूहों ने एलिफेंट्स को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे दोस्त, हम सारे कहाँ पे रहते हैं, पैलेस के फ्लोर के नीचे रहते हैं। इफ यू वॉक ओवर द फ्लोर ऑन द वे टू द लैक यू विल किल अस ऑल। अगर आप उस फ्लोर के फर्श को बार बार आने जाने के लिए यूज करेंगे या यूज करेंगे लेक पर जाने के लिए तो क्या होगा कि हम सारे मर जाएंगे। प्लीज गो अलोंग अनदर पाथ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोई और रास्ता चुने वहां जाने के लिए। वन डे वी मे हेल्प यू। अगर आप हमारी ये गुजारिश सुन लेंगे तो क्या करेंगे, हम एक दिन आपकी ज़रूर मदद करेंगे, किसी भी मुसीबत में हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। The elephant king and his herd listened to the mice and agreed to use another path. Elephant king और उस किंग के साथ जो बहुत सारे एलिफेंट्स थे उन्होंने उन चूहों की बात बहुत अच्छे से सुनी और सुनने के बाद उन्होंने उसकी बात को एग्री किया। उन्होंने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फ्लोर वैसे ही इतनी वीक कंडीशन में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उस फ्लोर बार बार चलने से वो फ्लोर पूरा ख़राब हो जाए, पूरा टूट जाए और तमाम माइस किल हो जाए, मर जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी इस एडवाइस पर, इस सोल्यूशन पे एग्री कर लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है क्या करेंगे, दूसरे जगह मतलब दूसरा रास्ता चूज कर लेंगे। वन डे द elephant king and his herd were trapped in the forest by someone hunters. hunters कहते हैं क्लास शिकारियों को, जो दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं या मारते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब एलिफेंट किंग अपने हर्ड के साथ, अपने बाकी तमाम जानवर एलिफेंट्स के साथ फॉरेस्ट में था, तो क्या हुआ, कुछ शिकारियों ने उनको ट्रैप कर लिया, मतलब जाल में पकड़ लिया। दे वर टाइट अप विद रोप्स। वो क्या हो गए, रस्सियों से बहुत ज्यादा टाइटली बन गए। लकीली वन ऑफ द एलिफेंट एस्केप द ट्रैप। खुशकिस्मती से उन ट्रैप में फंसे हुए एलिफेंट्स में से एक एलिफेंट एस्केप मतलब रिहा हो गया, छूट गया, वो अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो गया। Turn out the next page, page number 23. He ran through the forest and called the mice. उस एलिफेंट ने जो आजाद हो गया था, एस्केप हो गया था ट्रैप में से, फौरन क्या किया, माइस के पास भागा, दौड़ के वो माइस के पास गया। 100 ऑफ देम कम टू हेल्प द एलिफेंट। और हंड्रेड्स की तादाद में तमाम माइस एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए आए। दे बिट थ्रू द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट फ्री। उन्होंने क्या किया, आपको पता है ना, माइस के चूहों के जो दांत होते हैं, उनके जो तीत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, वो किसी भी चीज को अपने तीत के थ्रू कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या हुआ, जब वो एलिफेंट
जो स्केप हुआ था ट्रैप में से, वो जब भाग के तमाम माइस के पास गया तो माइस ने, तमाम चूहों ने, हंड्रेड्स की तादाद में वो चूहे एलिफेंट्स की हेल्प के लिए आए। उन चूहों ने क्या किया, उस ट्रैप की मोटी मोटी रस्सियों को जल्दी जल्दी काट काट के बिल्कुल खत्म कर दिया और तमाम एलिफेंट्स फ्री हो गए। द एलिफेंट्स थैंक द माइस एंड दे रिमेंबर द ओल्ड सेइंग। एलिफेंट्स ने माइस का शुक्रिया अदा किया और एक पुरानी कहावत उन्हें याद आई, मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाओ, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाओ। हाउएवर, चाहे चाहे वो स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो कमजोर हो या बिल्कुल मजबूत, हमें हमेशा दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि कौन सा दोस्त किस वक्त काम आ जाए, हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, हमें नहीं पता होता। तो हमें हमेशा दोस्त बनाने चाहिए और दोस्त बनाते वक्त हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये तो बहुत ताकतवर है, चलो उसको दोस्त बनाना चाहिए, इसकी तो मुझे ताकत बहुत काम आएगी और एक्सेट्रा वैक्सेट्रा, और ये कमज़ोर है, मैं इसको नहीं बना सकती और फलाना ने का, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर एलिफेंट्स माइस की बात नहीं सुनते और वो ये सोचते कि अरे ये तो छोटे छोटे चूहे हैं, क्या हुआ, दबके मर गए तो छोड़ो, रहने दो, हम क्यों अपना रास्ता चेंज करें, हम क्यों जाएं, अगर वो इस तरह से सोचते तो क्या होता, कभी भी फिर माइस उनकी एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए एग्री नहीं होते। माइस क्यों एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए एग्री हुए, क्योंकि एलिफेंट्स ने माइस की हेल्प की थी, अपना वे चेंज किया था, अपना रास्ता चेंज किया था, और इसी तरह माइस ने भी अपनी कही हुई बात को निभाया और एलिफेंट्स की हेल्प करी। कीप योर टेक्स्ट बुक एट साइड, अपनी टेक्स्ट बुक एक साइड पे रख दें। अब अपनी कन्वर्सेशन, मतलब अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 9 निकालिए क्लास। यहाँ पर एक स्टोरी आपको नजर आ रही होगी, पिक्टोरियल स्टोरी है ये, ठीक है। अब इस पिक्टोरियल स्टोरी में देखिए, एक स्टोरी में माइस अपने घर से देखता है कि एक चीज का पीस रखा हुआ है, लेकिन वो ट्रैप के अंदर है, एक पिंजरे में है। अब वो अपने दोस्त से इसमें बात करता है, वो दोनों दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद वो क्या सजेशन निकालते हैं कि एक मॉप या ब्रूम, मतलब एक झाड़न को उस ट्रैप के अंदर फंसाते हैं, ताकि अगर वो चीज का पीस उठाएं तो वो ट्रैप का जो लिड है, उसका जो ढकना है वो गिरे, तो वो दोनों जो माउस हैं वो उसके अंदर फंस ना जाएं, उसमें कैद ना हो जाएं। दोनों जो वो चूहे हैं वो उस पिंजरे के अंदर कैद ना हो जाएं, ताकि उसका दरवाजा, उसका लिड खुला रहे और वो चीज का पीस लेके वापस बाहर आ जाए और हैप्पीली वो दोनों फिर उस चीज को खा लें या आराम से उसको यूज कर लें। अब इसकी जो इस पिक्टोरियल स्टोरी को क्या करना है, आपको वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, और उस वर्ड्स के अंदर, मतलब उस जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, स्टोरी लिख रहे होंगे, तो उस वर्डिंग में आप उसकी स्टोरी राइटिंग में ये तमाम वर्ड्स इसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है, ये तमाम वर्ड्स उसके अंदर उस स्टोरी में इंक्लूड करने हैं। फिर आपको वो स्टोरी लिखनी है इसके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे। ये स्टोरी बेटा मैंने आपको यहाँ पर पूरी लिख दी है, इस स्टोरी को आपने कॉपी करना है वर्कबुक पेज नंबर 10 पे। Once upon a time there was a mouse and his friend live in a house। एक दिन की, एक दफा की बात है कि एक माउस और उसका दोस्त, यानी एक चूहा और उसका साथ उस दोस्त एक घर में रहता था। One day mouse saw a trap in a corner of the floor। एक दिन क्या देखा चूहे ने कि एक पिंजरा रखा हुआ है फर्श के कॉर्नर में। There was cheese in it। और उसके अंदर क्या है, चीज है। Mouse tried to eat that cheese but his friend started shouting and said it have a plan to eat this cheese। जैसे ही माउस ने उस चीज को खाने के लिए सोचा, तो उसके दोस्त ने उसको मना किया और कहा कि नहीं, मेरे पास प्लान है इस चीज को खाने का। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त समझ गया था कि वो जैसे ही उसमें से चीज निकालेगा, फौरन जो ट्रैप का लिड है, उसका जो ढकना है, वो गिर जाएगा और माउस उसमें कैद हो जाएगा। माउस एग्री विद हिज फ्रेंड एंड दे बोथ टुक अ ब्रूम एंड स्टार्ट पुश इन इट द ट्रैप।
माउस अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए, मतलब दोस्त की बात से उसने एग्री किया, बड़ा सा झाड़न लेकर आए वो दोनों उठाकर, उन्होंने क्या किया, उसको पुश कर करके ट्रैप के अंदर डाल दिया। When the lid shut it, they pulled the cheese out and eat it. जैसे ही उन्होंने उस ब्रूम को, मतलब उस झाड़न को अंदर डाला, क्या हुआ, उसके क्लिक से उस स्प्रिंग गिरा, लिड नीचे आया और लिड ब्रूम पे आकर अटक गया और उन दोनों ने आराम से उस चीज को ले लिया। माउस सेड हिज फ्रेंड, थैंक यू माय फ्रेंड। माउस ने अपने दूसरे दोस्त को थैंक यू कहा। दे ईट होल चीज एंड बिकम हैप्पी, और उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर चीज खाई और खुशी से रहने लगे।